नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी का पाथफाइंडर्स बाय अन अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इंडिया और रशिया की तरफ से एक बड़ी खबर आ रही है कि व्लादिमीर पुतिन, रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं, अब वो भारत आने जा रहे हैं जल्द ही। ऑलरेडी ये बात बहुत ज़्यादा चल रही थी कि पुतिन जो हैं भारत आने जा रहे हैं, लेकिन अब इस बात की ऑफिशियल कंफर्मेशन रशिया के फॉरेन मिनिस्टर सर्गियो लावरोव की तरफ से आ रही है। उन्होंने कहा है कि व्लादिमीर पुतिन जल्द ही भारत आने जा रहे हैं और उसके रिलेटेड जो भी प्रिपरेशन है वो कॉन्स्टेंटली चल रहा है। अब पुतिन का इंडिया आना ये बहुत कुछ बताता है दोस्तों, बिकॉज जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद जियो पॉलिटिक्स में काफी ज्यादा चेंजेस आ रहा है। इनफैक्ट रशिया और अमेरिका की दोस्ती काफी स्ट्रांग हो रही है और रशिया और चाइना की जो नो लिमिट्स पार्टनरशिप है उसमें सीरियस लिमिटेशंस देखते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में एक काफी अच्छा मौका है कि पुतिन और मोदी मिलके किसी तरीके से अपने दोस्ती को और ज्यादा बढ़ाए, क्योंकि ट्रम्प की जियोपॉलिटिक्स इस समय इस पर्टिकुलर दोस्ती के प्रति काफी ज्यादा फेवरेबल पॉलिसी रखेगी। उसका फायदा ये होगा कि अमेरिका, रशिया और इंडिया तीनों के बीच में जो ट्राइलैटरल कोऑपरेशन है वो काफी ज्यादा दोस्तों बढ़ सकता है। तो आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे व्लादिमीर पुतिन का भारत आना, क्यों ये बहुत ही सिग्निफिकेंट विजिट है और हम इस पर्टिकुलर विजिट से क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये पुतिन का जो इंडिया विजिट है ये बहुत सिग्निफिकेंट है, बिकॉज पहली बार रशिया यूक्रेन का वॉर स्टार्ट होने के बाद पुतिन इंडिया आने जा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, बिकॉज पिछले कई समय से ऑल्दो इंडिया रशिया की जो दोस्ती है वो काफी अच्छी है, लेकिन आपको पता है 2021 के बाद से 2 साल तक प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्रेसिडेंट पुतिन के बीच में कोई भी डिप्लोमेटिक समिट नहीं हुआ था। कंसिडरिंग जिस तरीके से रशिया और वेस्ट के टेंशन थे, भारत ने एक सेफ अप्रोच लेकर रशिया के साथ दोस्ती तो रखा, लेकिन पब्लिकली ये दोनों लीडर्स नहीं मिल रहे थे। उसके बाद फाइनली 2023 में प्राइम मिनिस्टर मोदी रशिया जाते हैं और अब 2024 में सर्गियो लावरोव कहते हैं कि इट इज आवर टर्न, अब हमारी बारी है, और इसीलिए प्रेसिडेंट पुतिन इंडिया जल्द ही आने जा रहे हैं। तो यही चीज के मैं बात कर रहा था दोस्तों कि पहली बार यूक्रेन वॉर के बाद पुतिन इंडिया ऑफिशियली आने जा रहे हैं एनुअल समिट के लिए। बिकॉज ये जो एनुअल समिट है ये 2000 से चल रहा है और उसके बाद से कॉन्स्टेंटली एवरी ईयर इंडिया और रशिया के हेड ऑफ स्टेट मिले हैं, एक्सेप्ट 2022 और 23 जब रशिया यूक्रेन वॉर पीक पर था। इसलिए इंडिया ने प्रैग्मेटिकली ये सोचा कि पुतिन के साथ मिलना इस समय सही नहीं रहेगा। ऑल्दो हमने रशिया के साथ ऑयल परचेज किया, डिफेंस डील किया, बट स्टिल एनुअल समिट हमने सस्पेंड कर रखा था। फाइनली 2024 में लास्ट ईयर प्राइम मिनिस्टर मोदी अपने नए थर्ड टेन्योर में पहला विजिट अगर कहीं पे किए तो वो रशिया किए। तो 2023 में प्राइम मिनिस्टर मोदी का ऐतिहासिक रशिया विजिट था, जो 22वां इंडिया रशिया एनुअल समिट भी था, और यहां पर एक बहुत ही बड़ा टारगेट दोनों कंट्री ने सेट किया कि 2030 तक $100 बिलियन का बायलैटरल ट्रेड को लिया जाएगा। अब फाइनली 2025 में पुतिन का टर्न है और वो अब इंडिया आने जा रहे हैं, जिसकी वजह से रिलेशंस काफी ज्यादा बढ़ेगी। खासकर इस समय 2024 के मुकाबले काफी नई जियोपॉलिटिक्स है, बिकॉज पिछले साल बाइडेन थे, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं इंडिया रशिया की दोस्ती में थोड़े से टेंशंस देखने को मिले थे बिकॉज ऑफ सैंक्शंस। लेकिन इस बार जब डोनाल्ड ट्रंप खुद ही इस समय सऊदी अरेबिया में रशिया के साथ नेगोशिएट कर रहे हैं, तो इसीलिए इस बार पुतिन और प्राइम मिनिस्टर मोदी का मिलना ये ज्यादा फेवरेबल है एज कंसिडर्ड टू दिस पर्टिकुलर जियोपॉलिटिक्स। तो व्हाट वी शुड एक्सपेक्ट फ्रॉम पुतिन्स विजिट टू इंडिया, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर सेशन। बट बिफोर वी मूव अहेड दोस्तों, आप सभी के लिए एक बहुत ही बड़ी इंफॉर्मेशन कि अनअकैडमी आईएएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, करंट अफेयर एनालिसिस और प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, ये तीनों चीज के पीडीएफ जो है अब आपके लिए अनअकैडमी आईएएस प्रोवाइड करने जा रहा है, एंड दीज पीडीएफ्स आर एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। ये सारे पीडीएफ्स आपको कहां पे मिलेंगे? इस वीडियो पे दिए गए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा, उस लिंक पर जाके आप इन सभी पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा आपको किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, या हमारे कोई भी 4 ऑफलाइन सेंटर्स पे प्रयागराज, करोलबाग, मुखर्जी नगर और पटना में विजिट करके हमारे मेंटोर्स और एजुकेटर्स से आप कनेक्ट भी
कर सकते हैं। अब देखिए सर्गियो लैवरोव ने रिसेंटली इंडिया के बारे में क्या कहा, उन्होंने भारत सरकार खासकर प्राइम मिनिस्टर मोदी को थैंक यू बोला, बिकॉज जिस तरीके से भारत ने एक बैलेंस्ड पोजीशन ले रखा था इस पूरे यूक्रेन रशिया क्राइसिस में, दैट इज इनक्रेडिबल। और भारत की जो पोजीशन थी कि बातचीत करके ही इस पर्टिकुलर मसला का सॉल्यूशन निकलेगा, ना ही यूनाइटेड नेशन में जाके रशिया के अगेंस्ट वोटिंग करने से, तो इसी पर्टिकुलर अप्रोच के बारे में सर्गियो लैवरोव भारत की खूब तारीफ की है रिसेंटली। और ये इनफैक्ट रिसेंटली पुतिन ने भी प्राइम मिनिस्टर मोदी के प्रति काफी ज्यादा फेवरेबल चीज कहा था। उन्होंने कहा था थैंक्स प्राइम मिनिस्टर मोदी, जिस तरीके से आपने एफर्ट लगाया है इस पूरे वॉर को रोकने के लिए। अब सर्गियो लैवरोव ने इसके बाद ये भी कहा कि जो दोनों कंट्रीज हैं उनका जो रिलेशन है ये काफी पुराना है, काफी ऐतिहासिक है, और ये दोनों कंट्री हमेशा एक दूसरे के साथ किसी तरीके से हमेशा खड़े रहे हैं, चाहे कोई भी मुसीबत हो। जब इंडिया अमेरिका का प्रेशर झेल रहा था कोल्ड वॉर में, सो रशिया वॉज द पोल विच सपोर्टेड अस। जब रशिया को कंप्लीट वेस्ट ने बॉयकॉट कर दिया यूक्रेन क्राइसिस के बाद, उस समय इंडिया स्टूड विथ रशिया। तो ये जो एक ट्रस्ट बेस्ड पार्टनरशिप है ये काफी पुराना है, और आने वाले समय में इसको कंटिन्यू किया जाएगा बाय डेवलपिंग इक्वल कोऑपरेशन ऑन सिंसियर म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड कंसिडरिंग ईच अदर्स रिस्पेक्ट, विच मीन्स आने वाले समय में ये दोस्ती और ज्यादा गहरी होने जा रही है। अगर एक्सपेक्ट क्या कर सकते हैं पुतिन का इंडिया विजिट पे, तो पहला ऑब्वियसली सबसे प्राइम जो ऑब्जेक्टिव होने वाला है कैसे इकोनॉमिक कोऑपरेशन को बढ़ाया जाए। बिकॉज आपको पता है 2030 तक हमने ऑलरेडी टारगेट रखा है $100 बिलियन का बायलैटरल ट्रेड ले जाने का, लेकिन जिस तरीके से इकोनॉमिक पार्टनरशिप बढ़ रही है वो लगता है कि 2030 के पहले ही हम अचीव कर पाएंगे, बिकॉज 2024 में ऑलरेडी बायलैटरल ट्रेड लगभग $60 बिलियन पर पहुंच चुका है। दोस्तों ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इकोनॉमिक पार्टनरशिप नहीं बढ़ेगा तो इंडिया रशिया के रिलेशंस में काफी प्रॉब्लम आ सकता है, बिकॉज आपको पता है कि इंडिया रशिया से सबसे ज्यादा डिफेंस इंपोर्ट करता है। लेकिन अगर हम रिसेंटली 2025 के सिपरी रिपोर्ट की बात करें तो 2010 से लेकर 14 के बीच में लगभग 72% डिफेंस इंपोर्ट हम रशिया से करते थे, जो घटकर 55% पे आ चुका। और अगर हम 2019 से 24 की बात करें तो वो घटकर पहली बार 50% से भी कम आ गया है। मतलब इस समय ऑल्दो रशिया से हम सबसे ज्यादा डिफेंस इंपोर्ट करते हैं, लेकिन मात्र 36% ही डिफेंस इंपोर्ट इस समय रशिया से आ रहा है। तो जब आपकी डिफेंस पार्टनरशिप थोड़ी सी डिक्लाइन कर रही है तो इसीलिए फोकस हमारा अब इकोनॉमिक पार्टनरशिप पे होने वाला है, बिकॉज इस समय इंडिया जो है वो रशिया के साथ सिग्निफिकेंट डिफेंस डील नहीं करना चाहता है। एक तो इंडिया के पास इस समय बाकी कंट्रीज की तरफ से बेटर ऑप्शन है, और दूसरा जिस तरीके से जो बाइडेन ने सैंक्शंस के थ्रू कॉम्प्लिकेट कर दिया था उसकी वजह से भी रशिया के साथ हम कोई सिग्निफिकेंट मेजर डिफेंस डील नहीं कर पा रहे थे। इसलिए टूरिज्म को भी बढ़ाने की बात हो रही है कि कैसे नॉन डिफेंस पिलर ऑफ पार्टनरशिप को स्ट्रॉन्ग किया जाए। और इनफैक्ट रशिया अब भारत के लिए वीजा फ्री ट्रैवल को भी लॉन्च कर चुका है 2025 से। इसके बाद एक और खास डेवलपमेंट होने जाएगा विद रिस्पेक्ट टू मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर, बिकॉज ये दोनों कंट्री कॉन्स्टेंटली यूनाइटेड नेशन, G20, ब्रिक्स और SCO के थ्रू वर्ल्ड ऑर्डर को डेमोक्रेटाइज करना चाहते हैं। और सर्गियो लैवरोव ने कहा कि हम भारत के जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें कंप्लीट भरोसा रखते हैं, और हम चाहते हैं कि भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है वो वर्ल्ड में हर एक कंट्री फॉलो करे। बेसिकली वो बात कर रहे हैं वासुदेव कुटुंबकम का, जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का सबसे इंपॉर्टेंट गोल है, विच सिंपली मीन्स द होल वर्ल्ड इज अ फैमिली। सो डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर के ऊपर भी ज्यादा फोकस किया जा सकता है। सो दोस्तों आप देख सकते हैं कि डिफेंस के ऊपर एज ज्यादा फोकस नहीं है, लेकिन एक चीज जिसके ऊपर सबसे सबकी निगाहें होंगी, खासकर उस समय जब अमेरिका ने इंडिया को F-35 फाइटर जेट का ऑफर दिया है, तो क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी पुतिन के साथ सुखोई 57 स्टेल्थ फाइटर जेट की एग्रीमेंट कर सकते हैं? अगर ऐसा करते हैं तो ये यूएस के लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम होगा, और हो सकता है कि यूएस किसी तरीके से अगेन इंडिया को परेशान करने का प्रयास करे। बट टाइम विल ओनली से। बट एक चीज दोस्तों क्लियर है, इस पूरे केओस में, इस पूरे एनार्किकल वर्ल्ड में अगर कोई एक ऐसा पोल है इंडिया के फॉरेन पॉलिसी में जो हमेशा से कांस्टेंट रहा है, लाइक नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, दैट इज इंडिया रशिया रिलेशन। इसलिए इंडिया रशिया के रिलेशन
इस समय काफी ज्यादा खास हैं। अगर ये दोनों कंट्री एक साथ मिलकर काम करते हैं, विच मीन्स एक तरीके से वर्ल्ड ऑर्डर को काफी ज्यादा डेमोक्रेटाइजेशन करने में मदद होगा। आपके क्या एक्सपेक्टेशंस हैं पुतिन के इंडिया आने से? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।